हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी के विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर ड्रॉप कैप नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन होता क्या है और लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले ड्रॉप कैप ऑप्शन आप जो है वो किस तरीके का होता है देखने में, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे यहाँ पर आप इस पैराग्राफ पर देख सकते हैं, जो ये पहला शब्द हमने यहाँ जो पहला अल्फ़ाबेट, ये जो पहला अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ टाइप कर रखा है, आप देख सकते हैं इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज है। आपने बहुत सारी मैगज़ीन्स में या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा जो पहली हेडलाइंस, जो मेन पेज पर पहली हेडलाइन जो टॉपिक जो स्टार्ट होता है उसमें पहला अल्फ़ाबेट, पहला कैरेक्टर आपको इसी तरीके से बाकी कैरेक्टर से साइज़ में बड़ा दिखाई देता है। तो इसको हम ड्रॉप कैप के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर ड्रॉप कैप आप अपने डॉक्यूमेंट पर लगाना चाह रहे हैं तो हम ये किस तरीके से लगाते हैं। तो ड्रॉप कैप लगाने के लिए सबसे पहली चीज़, अगर आप ड्रॉप कैप किसी पैराग्राफ या किसी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर लगाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये पूरा एक पैराग्राफ है, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पैराग्राफ नाम के ऑप्शन पर यहाँ पे जाऊँ तो आपको पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप अगर हम लगाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, तो यहाँ पर ड्रॉप कैप अभी एक्टिव यहाँ पर अप्लाई नहीं है, इसलिए इसके सारे ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेज ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेट ये प्रीव्यू में इस तरह का दिखाई देगा और यहाँ पर बाकी के ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। अब जैसे अगर हम सिर्फ ड्रॉप कैप लगाना चाह रहे हैं तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और इसके बाद ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर पेज पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप कैप इस टेक्स्ट में, इस पैराग्राफ में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं जो ड्रॉप कैप है वो ये 3 लाइनों को कवर कर रहा है, यानी कि जो एच शब्द, एच जो अल्फ़ाबेट है वो इन 3 लाइनों को कवर कर रहा है। इसका साइज़ इतना बड़ा है। अगर हम अगेन उसी डायलॉग बॉक्स में दोबारा जाते हैं पैराग्राफ के अंदर, अब यहाँ पे ड्रॉप कैप अगर आपको हटाना है तो इसी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा और ओके करने के बाद जो ड्रॉप कैप होगा वो यहाँ से हट जाएगा। अगर हम होल वर्ड की बात करते हैं, मान लीजिए आपको ये लगता है कि ड्रॉप कैप सिर्फ एक अल्फ़ाबेट पर नहीं लगाना मुझे, बल्कि मैं पूरा जो शब्द टाइप करूँ उस पर पूरे पर ये ड्रॉप कैप अप्लाई हो जाए। जैसे यहाँ पे एच और ही ये एक शब्द है, तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी होल वर्ड पे, ये एच और ही को भी यहाँ पे कवर कर लेगा। और जब मैं इसको ओके करूँगी तो आपको इन दोनों अल्फ़ाबेट पर, यानी कि एक शब्द पर आपको दोनों पर ड्रॉप कैप अप्लाई दिखेगा। अब इसी मेन्यू में हम दोबारा इसी ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर मुझे उसी डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पर दिखाई देगा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर ऑप्शन तब हाईलाइट होता है जब आपने होल शब्द सेलेक्ट ना कर रखा हो। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से कितने कैरेक्टर पर ये ड्रॉप कैप लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर एच ई ये एक शब्द है, बट इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द टाइप हैं, तो जब मैं यहाँ से नंबरिंग बढ़ाना शुरू करूँगी तो ये उन शब्दों को भी ड्रॉप कैप के अंदर लेना स्टार्ट कर देगा। जैसे जब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर बढ़ा रही हूँ तो यहाँ नीचे आप टेक्स्ट में देख सकते हैं ही और हियर्ड, ये दोनों शब्द आ गए हैं इसी ड्रॉप कैप के अंदर। अब मैं अगर यहाँ और बढ़ाना शुरू करूँ तो जितने भी शब्द यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर आते जाएंगे। बट इसमें कंडीशन ये है कि 9 कैरेक्टर से ज़्यादा आप ड्रॉप कैप में शब्द नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट 9 कैरेक्टर की है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे ड्रॉप कैप 3 लाइनों के अलावा ये और भी लाइनों को कवर करे, तो यहाँ पर हम लाइन्स अगर बढ़ाना शुरू करेंगे, मान लीजिए मैंने 3 से यहाँ पे लाइनिंग बढ़ाना शुरू किया, 5 कर दिया, ओके करके देखते हैं हम यहाँ पे, तो जो आपका पहला अल्फ़ाबेट है ड्रॉप कैप का वो 5 लाइनों को कवर करने लगेगा, जैसे पहले 3 को कवर रहा था। आप काउंट भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो यहाँ पे इसने 5 लाइनों को कवर कर लिया। अगर हम दोबारा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, यहाँ पर कितनी लाइनों को कवर कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये जो ड्रॉप कैप है ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर की तरह सिर्फ और सिर्फ 9
लाइंस को ही कवर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। और डिफ़ॉल्ट जो लाइनें होती हैं वो 3 हैं। ये डिफ़ॉल्ट 3 लाइनों को ड्रॉप कैप कवर कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर आप ड्रॉप कैप देख सकते हैं। ड्रॉप कैप और पैराग्राफ के बीच में स्पेस लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो जब स्पेस टू टेक्स्ट पे यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं एच के बाद में ये स्पेस इस तरीके से दिख रहा है। और जब हम इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर आपको मेरे पैराग्राफ और ड्रॉप कैप के बीच में इस तरीके से जो है वो गैपिंग स्पेस दिखाई देता है। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं स्पेस को तो उसी ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर 024 है तो इसको आप 0 कर देंगे तो जैसे पहले स्पेस लगा हुआ था डिफ़ॉल्ट उतना ही आ जाएगा। इनके बाद यहाँ पर आपको कैरेक्टर स्टाइल मिलता है। कैरेक्टर की स्टाइल में आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है, यहाँ से बुलेट्स है, ड्रॉप कैप्स है, एम्फेसिस है, एंड नोट, फुट नोट, ये चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं। और अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको नन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप ड्रॉप कैप नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं उसी ऑप्शन पर डिस्प्लेस ड्रॉप कैप पे दोबारा क्लिक करूँगी और मैं यहाँ ओके करूँगी तो जैसा मेरा पैराग्राफ पहले नॉर्मल आ रहा था मुझे बिल्कुल उसी तरीके का दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट पर जो है वो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में आपने ड्रॉप कैप नाम के ऑप्शन को समझा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ड्रॉप कैप ऑप्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।